Hello, this is Abhinesh Sharma here and welcome you all to the Ground Success। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में रोज के रोज नए से नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। अभी हाल ही में रशिया की तरफ से जो है एक प्रतिक्रिया आई है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ से कहें तो खुले तौर पर पुतिन ने जो है अमेरिका को वार्न किया है, ठीक है, चेतावनी दी है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ विवाद क्या है। Russia warns NATO of direct confrontation in the Black Sea due to US drones. Russian Defense Minister Andriy Belousov has instructed his military to consider and propose how to respond to US drones conducting reconnaissance over the Black Sea and indicating targets for the armed forces of Ukraine. The report indicates that Russian military officials are concerned about the increased intensity of US strategic drone flights over the Black Sea where the Russian fleet is located. The Russian Defense Ministry complains that the drones are conducting reconnaissance and indicating targets for the Ukrainians' high-precision weapons to strike Russian military facilities. अब इसके बाद आप एक देखो मैप देखो काला सागर का, ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो, ये मैप है काला सागर का। ये देखो पूरा ये काला सागर ब्लैक सी का मैप है। एक तरफ इसके रशिया है, ठीक है, जॉर्जिया है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ बल्गेरिया है। ये वाला पार्ट है, देखो ये, ठीक है जी, यूक्रेन वाला पार्ट जो है ये है ना। काला सागर का मैप आपने देखा, टर्किया, जॉर्जिया, बल्गेरिया, रशिया, रूस का जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा जो है इससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब जब बाउंड्री शेयर हो रही है तो रशिया का कहना है कि हमारे हिस्से की तरफ। अब दोस्तों, रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ में, आपको पता ही है। अब यूक्रेन जो है समर्थन में किसके, अमेरिका के, नाटो के, इन सब के समर्थन में या इनसे समर्थन ले रहा है। अब क्रेमलिन ने जो है ना वाशिंगटन पर यूक्रेन की ओर से जल क्षेत्र में टोही करने का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है अपना ड्रोन उड़ा रहा है। कहने का मतलब है, सीधे सीधे शब्दों में अगर आप समझो तो काला सागर क्षेत्र के ऊपर अमेरिका जो है या फिर अमेरिकी ड्रोन की जो है ना बढ़ोतरी हो रही है, या अमेरिका जो है अमेरिकी ड्रोन उड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इसका विरोध करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आप इसको कंट्रोल कर लो, आप यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर हमारी जो गतिविधि है, ठीक है, यानी कि रशिया की जो गतिविधि है उसका अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि एक तरह से खुफिया रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं। अब इसका विरोध करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आप इसको कंट्रोल कर लो, अन्यथा हमें इसके विरोध में जो है उचित कार्रवाई करनी होगी। अब दोस्तों, एक बात आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि इस तरह की जो बोल्ड स्टेटमेंट है वो पुतिन द्वारा ही दी गई है हमेशा, ठीक है। एक तरह से बोल्ड लीडर इनको कहा गया है, एक ऐसा महाशक्ति होने के बाद में ही आता है, ठीक है दोस्तों। अब एक नया सवाल यहाँ पर यह बनकर सामने आता है कि काला सागर विवाद क्या है। जो पूरी वीडियो है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये पूरा टॉपिक है कि अमेरिका, देखो मोटे मोटे शब्दों में अगर आप समझो तो अमेरिकी ड्रोन उड़े काला सागर के ऊपर। अब रशिया के साथ जो है ना काला सागर का वो एरिया आ रहा है, तो रशिया ने कहा कि आप हमारी गतिविधि को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। तो अमेरिकी ड्रोन वहां पर उड़ाना, उसके खिलाफ रशिया जो है उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। पूरा मुद्दा क्या है, काला सागर विवाद क्या, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सवाल ये बनता है कि ब्लैक सी कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया कि यूरोप और एशिया के बीच में एक समुद्र है जिसे ब्लैक सी कहा जाता है। इस समुद्र के चारों ओर कई देश बसे हुए हैं, जिसमें आपका यूक्रेन, रशिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया शामिल है। ये जो समुद्र है ना केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके आर्थिक, सैन्य और पर्यावरणीय महत्व भी थे, ठीक है दोस्तों। अब ब्लैक सी की जो हिस्ट्री है वो विवादों से जो है विवादों और संघर्षों से भरी हुई है। अब 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र का जो है अपने नियंत्रण में लिया, जिससे दोनों देशों के बीच जो है तनाव बढ़ गया। क्रीमिया का ये जो अधिग्रहण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रहा और इससे जो है ना ब्लैक सी क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई, ठीक है। और बात हम करें प्रेजेंट की, तो वर्तमान में ब्लैक सी एक भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। रशिया और नाटो देशों के बीच में सैन्य गतिविधियां यहाँ बढ़ गई हैं। ब्लैक सी के चारों ओर स्थित देश जो है अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर चिंतित है। इसके अलावा यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल और गैस को लेकर भी प्रतिस्पर्धा है। अब ब्लैक सी विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है दोस्तों, ब्लैक सी विवादों को सुलझाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी कि अनक्लोज, ठीक है। हालांकि इन कानूनों का पालन और उनकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते हैं। अब फ्यूचर में यह देखना होगा कि क्या क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतें इस विवाद को सुलझाने के लिए सहयोग करेंगी या यह विवाद और गहरा होगा। अब ब्लैक सी का जो स्थायित्व और शांति सभी जो है संबंधित देशों के सहयोग और समझौते पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब एक और नया सवाल यहां पर बनता है कि विल पुतिन टेस्ट नाटो आर्टिकल 5 इन द ब्लैक सी रीजन, है ना।
विल पुतिन टेस्ट नाटो आर्टिकल 5 इन द ब्लैक सी रीजन। अब देखो, जो नाटो का आर्टिकल 5 है, एक महत्वपूर्ण नियम है जो कि कहता है यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसका अर्थ है कि सभी सदस्य देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। ये जो नियम है नाटो की ताकत और उसकी एकजुटता का प्रतीक है। पुतिन हमेशा से ही एक चालाक और रणनीतिक नेता रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने कार्यों से दुनिया को हैरान किया। हाल ही में ब्लैक सी क्षेत्र में जो है रशिया की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है ना। हाल ही में ब्लैक सी क्षेत्र में रशिया की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पुतिन नाटो के आर्टिकल 5 का परीक्षण करेंगे। ब्लैक सी में रशिया नौसेना की बढ़ती उपस्थिति ने नाटो और उसके सदस्य देशों को जो है ना एक सतर्क कर दिया। ठीक है, टर्की और रोमानिया जैसे देशों ने अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। नाटो ने जो है अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा दिया ताकि पुतिन के किसी भी कदम का जो है सामना किया जा सके। पुतिन के किसी भी कदम का सामना किया जा सके। अब देखो, भविष्य जो है अनिश्चित है। पुतिन एक ऐसा कदम उठा सकते हैं जो नाटो के आर्टिकल 5 का परीक्षण करे। यदि ऐसा होता है तो ये ब्लैक सी क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। हालांकि नाटो की एकजुटता और उसके सदस्य देशों की तैयारी ये सुनिश्चित कर सकती है कि पुतिन का कोई भी कदम सफल ना हो। नाउ ब्लैक सी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। पुतिन के अगले कदम का सभी को इंतजार है। क्या वे नाटो के आर्टिकल 5 का परीक्षण करेंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखना सभी देशों के सहयोग और समझदारी पर निर्भर करेगा। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मोटा मोटा। बाकी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं लाता रहूंगा। अपनी तैयारी करते रहो, बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।